जबान संभाल के बात करो, जबान संभाल के बात करो। खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये डोगरों की रियासत है। Who is he? क्या? Behave properly. I know you. Behave properly. जबान संभाल के बात करो, जबान संभाल के बात करो, जबान संभाल के बात करो। खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें जानता हूँ। आप सुनिए मेरी बात, अब तशरीफ रखिए। मुझे जो लिस्ट आई है कट मोशंस की, ये 22 में मिस्टर वहीदुर रहमान जित जित गुज्जर की बकरी लंघ गई ओ इलाका गुज्जर का। आज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है उसको पास कर दिया गया है, लेकिन भाजपा के जितने भी एमएलए थे उनकी तरफ से अपोज किया गया। अब न जाने क्यों, जो मैंने शुरू में कहा ये उनके जो पूर्व में रहे हुए प्रधान हैं, ये उनके अल्फाज हैं, इसलिए मैंने याद करवाने की कोशिश की। जो उनके प्रधान जी थे पहले, उन्होंने कहा था कि फॉरेस्ट की जो जमीनें हैं वो गुज्जर बकरवाल मस्कीनों की है। सर, आज फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो पास हुआ, लेकिन भाजपा ने इसका जो है वो अपोज किया, ऐसा क्यों? यही तो मैं हैरान हूँ आज। जो ये हमारा अपना एक्ट तो नहीं है, ये सेंट्रल एक्ट है जी। अगर वो है तो वो क्यों अपोज कर रहे हैं? मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी आज बड़ी कंफ्यूज है। और आज पहली बार मैंने जेन्युइनली देखा हाउस में 5 बीजेपी वाले 5 अलग बातें कर रहे थे। यही इन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट की भी बात की। एक आदमी कुछ बोल रहा है, मंत्री जी कह रहा है कि मैं कह रहा हूं मैं वही इंप्लीमेंट करूंगा, हर किसी के राइट्स है, वो कहते हैं कुछ और। वही चीज हुआ हाउस कमेटी जे ये जो है जल शक्ति का। कल तक यही मेंबर्स उठ के कहते थे कि जनाब स्कीम नहीं है, स्कीम पेपर्स पे है, ग्राउंड में नहीं है, पेपर्स पे है, ग्राउंड पे नहीं है। आज जब हाउस कमेटी बनी तो परेशान, कहीं ना तो कहीं से शायद उनको फोन तो आया है। क्या लगता है कि बांडा फोड़ होगा? कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। एटलीस्ट मैं ये खुश हूँ कि लोगों की जो हुकूमत है वो इनकी जो सारे पोल हैं वो खोल रहे हैं, और लोगों का जो पैसा अगर कहीं मिसयूज हुआ है वो सामने आ जाएगा। ये बहुत बड़ी जीत है आज की जो डेमोक्रेसी की। तो ये चाहते नहीं है कि इन लोगों की प्रॉपर सेटलमेंट हो, इन लोगों का जो है सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो बेहतर हो। तो लिहाजा एक परेशानी है, क्योंकि एक पॉपुलर सरकार बन चुकी है और इस सरकार में अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इनके लिए परेशानी है। वो इस बात की यही सर हाउस सरकार के सामने एप्रीहेंशन था। कुछ ऑनरेबल एमएलएज ने ये भी जाहिर किया कि यहाँ इसमें स्कैम हुआ है। वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमारे 13,000 करोड़ रुपया रिलीज हुआ, 50% के करीब पैसा जो हमें आया, और उसमें से 50% जो है प्रोक्योरमेंट में लगा। फिर भी हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा कि इसमें एक साफ शफाफ माहौल लाने के लिए अगर कोई कमेटी यहाँ स्पीकर साहब ने अनाउंस की है तो हाउस कमेटी भी उसमें अगर जांच कर लेगी तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात। सर ये जो हाउस कमेटी आप देखिए हाउस कमेटी को, ये 3 दिन की तो हाउस कमेटी देखेगी निकल, लेकिन ये सारा जो है आज तक का काम हाउस कमेटी देखेगी।